भाई राम राम, मैं हूं अजय और आप देख रहे हो जोर मीडिया। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, कैमरा मैंने कहूंगा। फिलहाल 152 के ऊपर खड़ा हूं, गाना चल रहा है तख्ती तख्ती पोत दी जागी, सबकी गोभी खोद दी जागी। यह गाड़ी देखने लग रहा है काला घोड़ा, इसके पास दो जोटा वर्गे इंसान खड़े हुए अपने हरियाणा के। उन पर पूछांगे रोड़ा के चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है मुद्दा में गाने बैन कर दिए। इंडिया के डोमेन से गाने बैन हो चुके हैं और बड़े विवादित मुद्दा हो रहा है। राम राम जी भाई साहब, राम राम। मेल कर दिया मेल। राम राम जी भाई साहब। राम 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 अजय भाई। कड़े बिजी हो रहे हो भाई रहे अपना बोला तेल की मुसद्दिन खड़की हाँ। पत्रकार क्या रहा बोला, मेल कर दिए, व्हाट्सएप कर दिए, मैटर भेज दिए, फोटो भेज दिए, वीडियो भेज दिए। हाँ। और क्या आग रहा है। तो आम आदमी के रिव्यू हमने देखे, चौक चौराहे में बैठे हैं, तो एक पत्रकार का रिव्यू क्या है। हमारे भाई साहब करमू हमारे साथ मौजूद है, जो कि दोनों पार्टियों में मिल चुके हैं, मासूम शर्मा से भी और दूसरा का इशारे से हम अपना आप समझ जाएंगे। तो आपका क्या कुछ मानना है इस मामले में भाई साहब? देखो एज एन पत्रकार तो जो है इसको एनालाइज लेवा नहीं आपा, इसका निष्कर्ष काटा। हाँ। तो एक तो किसी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं तो उसको सवालों से बचना नहीं चाहिए। सवाल का बदला सवाल नहीं देने चाहिए और जलेबी की तरह जवाब घुमाने नहीं चाहिए। हाँ। और यदि जिस पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं हाँ। उसे पे बैटिंग और बॉलिंग उसे पे चलेगी। हाँ। नो तो है नहीं, मैं बॉल जिस पिच पे फेंक रहा हूँ बैटिंग कितने और करेगा। हाँ, ठीक बात तो गजेंद्र भाई तो मैं थोड़ा उम्मीद यही मान के चल रहा था भाई, गजेंद्र बड़ा मतलब हर चीज का एक्सपीरियंस होल्डर, परिपक्व भी है बिल्कुल। और अपने आप को जिस तरह वो बताते हैं भी OSD हाँ। हरियाणा सरकार पब्लिसिटी में। ठीक बात है। तो मतलब मैंने नोटिस करी भाई जवाब जो देने चाहिए थे ना, हाँ। मतलब एक कॉमन सी बात तो क्या इसका था, मैंने पूछा था सवाल में गजेंद्र भाई चलो आपने गाने डिलीट नहीं करवाए, मान लिया बात, ठीक बात है। लेकिन क्या भेदभावपूर्ण तरीके से एक पर्टिकुलर सिंगर को टारगेट बना के गाने डिलीट कर देने चाहिए, ये ठीक या गलत? तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। देखो मैं पहली बार देख रहा हूँ पत्रकार निष्पक्ष हो है ना, नुन्ना का मतलब ले सकता है, मेरे ले सकता है ना, नुन्ना की मेरे ले सकता है। पक्ष ना विपक्ष हाँ। आपा चला निष्पक्ष होना भी नहीं चाहिए पत्रकार को। तो मैं आज मैंने आप पे पूछा कि भाई आप अपना पक्ष रखो, आपने खुलकर नहीं कह दिया हाँ कोई बात नहीं, आप कराएंगे, बातचीत कराएंगे, बैठ कर। तो इस बात का एक रील वायरल हो रही मेरे सामने आज आई कि वो नहीं करना बोले शिकायत तो नहीं भेज रखा तो, और तिल मिला सा गया उसका, मतलब बोखलाहट से उसके चेहरे पर साफ सिकन से दिखाई देने लग रही है। और कमेंटा में भी और एक जगह जिक्र चल रहा था, मैं बैठा था कहता हुआ मैं बोला मासूम कर्मू का साड़ा है, बोला मेरे पक्ष बिल लेंदा पैस का है। यो के मामला है, मतलब आप मेरे पक्ष कर रहे हो या फिर जेन्युइनिटी के हिसाब था? अपना असलियत बताइए एज ए पत्रकार, एज ए व्यूअर, एज ए ऑडियंस। पहली बात तो आपने जो रिश्तेदारी की बात करी और मासूम के बारे में बताया भी, हमारा साड़ा है मेरा धर्मू भाई का, मैंने कहूँगा साड़ा तो कह चाड़ा है, फिलहाल तो जुकर फायर ब्रांड हो रहा है, गाने पहले भी ट्रेंडिंग में है, वो एक अलग विषय है। रिश्तेदारी है हमारा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इब एक पत्रकार की हैसियत है, हम जब माइक लेके उसका आगे जाएंगे तो रिश्तेदारी बाद में है, पहले हमारी पत्रकारिता है। न्यू है मेरी पत्रकारिता, उसके साथ सवाल रहूंगे, न्यू है मेरे गजेंद्र भाई के साथ भी रहूंगे, सवाल हम कोई भेदभाव करना भी नहीं चाहिए, फिर तो पत्रकारिता अपनी, फिर इसका मतलब बाइट हो जाएगी। ठीक बात है। तो रही बात या भी यदि मासूम की जगह है किसी और सिंगर के भी यदि भेदभावपूर्ण तरीका है गाने डिलीट होंगे, तो चाहे अमित सैनी भी होंदा, चाहे KD भाई भी होंदा, और भी हरियाणा के जो भी सिंगर हैं जिनके भी यदि एक तरफा गाने डिलीट होंगे या फिर उनके अंदर कितने भेदभाव करे जाता, तो मैं फिर भी यही बात रंदी मेरी फिर भी उसे सवाल रंदे वही मेरा तरीका रंदा, उसमें बदलाव नहीं आ रहा। पत्रकार बेसिक चीजों को आधार पे, तथ्य के आधार पे कोई चीज बात करता है। और रही बात जिस तरह गजेंद्र भाई की जगह जब मैं होता, यदि मेरे ऊपर मासूम द्वारा आरोप लगते तो मैं सूझबूझ तो जरूर दिखाता उसमें। जैसे गजेंद्र ने कई जगह कह दिया भाई मेरा लेवल अलग है, वो मेरा जूनियर है, उसने मैं के जानू, इस तरह की बातें। एक यदि वो सीनियर है फिर तो जमाइन सोबा दिन कहनी चाहिए। ठीक बात है। यदि मैं होता गजेंद्र भाई की जगह तो मैं कहता भाई कोई नहीं, हमारा छोटा भाई है, जब उस पर जाने अनजाने में गाने यदि बदमाशी के लोग देख रहे हैं तो पहले तो युवाओं की सोच बदलेगी सरकार, ताकि ऐसी सोच वाला युवाओं को भगत सिंह जैसी सोच वाला बनाया जावे, ताकि वो गाने ना देखे लोग। और नू नहीं कहूँ था मैं उसकी तरह आग भाई मैं के जानू और बोला सबूत की बात, ये बात वो बात। आज अजय भाई मैं पूरे होश वास्ते कह रहा हूँ, दुर्भाग्य है, यू विडम्बना है, आज यदि कोई भगत सिंह का गाना काट दे
और एक तरफ बदमाशी का गन कल्चर का या गंद कल्चर का। ठीक बात है। गन कल्चर का गंद कल्चर का पर तो व्यूज गणे जाओगे बहुत ज्यादा। और अपना जो क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह उस पर व्यूज नहीं। ठीक बात तो है। यार बहुत बड़ी विडंबना है, सरकारों को सोचना होगा कि भाई ऐसा माहौल तो बनावा, अपनी सोच तो बनाई थी खुरापाती। ठीक बात है। टॉलीवुड ने भी, ठीक बात है। बॉलीवुड ने भी खून खराबा। अभी फतेह फिल्म आई सोनू सूद भाई की, बिल्कुल। एक जगह एक होटल में जावा है, मन ऐसा लगा 90-100 आदमी शूट कर करके। हाँ। अब वो गन कल्चर है, बिल्कुल है। तो उसमें क्यों नहीं सेंसर कहाँ है, फिर सेंसर पास भी करते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा करमू भाई साहब, कोई भी फील्ड हो, अपनी पत्रकारिता फील्ड लगा लिया, फिर कौन सी और लगा लो, मान लो मेरे साथ जाती हो रही है, ठीक है, एक पत्रकार साथी के साथ जाती हो रही है, 5-7 पत्रकार साथ में खड़े हैं, आप चुप्पी साध लो, तो इसे मामला में मन देखा जो आर्टिस्ट वाला मामला है, इसमें सबसे ज्यादा गाने हैं, मैं सीधा कहना चाहूंगा अमित सैनी रोहतक किए गए, चुप्पी साधे बैठा है। कई जगह तो बात न्यू भी चल रही है कि भाई असली कांड गजेंद्र ने नहीं बोला, कड़ी और तो है जो कि बोला सरकार की सपोर्ट में। मतलब आप कहना चाहो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। एक संस्कृत का श्लोक है, हाँ। मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि कोई मौन है, चुप है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भी गाने डिलीट हो गए, ठीक हो गया, मतलब ये है। लेकिन मैं इसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा। हो सकता है अमित सैनी की कोई मजबूरी हो। ठीक बात है। एक मजबूरी यह हो सकती है भाई उनके समाज से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इस टाइम, नायब सिंह सैनी, खुद अमित सैनी भी उसी समाज से आता है। ठीक बात है। तो हो सकता है उसको लगता है कदे बलि का बकरा मैं ही बन जू। नहीं, इस सारा बवाल उसमें के बीच में। उसमें तो आगे भी आना चाहिए था। अगर कुछ नाजायज हो रहा है, अगर नाजायज बात पे चुप्पी साधे बैठे हैं, तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर जे अमित सैनी रोहतक कहता नहीं ना भाई गलत है, तो वह जनता में भी पॉजिटिव मैसेज आएगा भाई हाँ असली मर्द मुख्यमंत्री है, उसकी सरकार का गला लग रहा है भाई, नाजायज बात पर भाई अंगल खड़े है। एक चीज ये बात बिल्कुल सही बात कही अजय भाई, जिस तरह पब्लिक है, हाँ। पब्लिक भी तो खुल के बोल रही है। हाँ। पब्लिक जैसे देख रहे हो आप, 90% की रेस तो मासूम के साथ है। ठीक बात है। सबने पता है इस बात बिल्कुल का। है। आप भी लोग हैं, बीच में रहो, आपने बेरा है। बिल्कुल। तो अमित सैनी को इस तरह तरीका उसका नजरिया क्या होना चाहिए था। अब जब मैं सोचूं भाई मैं अमित सैनी की जगह होता तो क्या करता। मैंने पहले गजेंद्र फोगाट की गई, हाँ। अमित सैनी की जगह मैं होता तो मैं ये कहता कि भाई इनका हर बोले माँ की निकवा न्याय की कवा। ठीक कौन का चक्कर नहीं, ठीक क्या का चक्कर है। ठीक क्या का चक्कर ये ठीक कौन का चक्कर नहीं, भी गजेंद्र ठीक या मासूम ठीक, हाँ। यो चक्कर नहीं है। नहीं। ठीक क्या भाई, क्या एक तरफा हाँ। एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के गाने टारगेट करके डिलीट करे जावे, हाँ। सब तक ज्यादा डिलीट करे जावे, तो ये ठीक या गलत, ये बात बोलनी चाहिए खुल के। अमित सैनी ने बोलनी चाहिए भाई ये पब्लिक में भी एक अच्छा संदेश जाओगे भाई, फलानी सरकार थी, फलानी बिरादरी की सरकार में मुख्यमंत्री बैठा था, उसकी सपोर्ट में फलाना कलाकार था जिसने कि उसके गाने भी गाए, और आज जो है माँ की को नहीं कहना न्याय की को है। हाँ बिल्कुल, ई भी जब अमित सैनी चुप है, हाँ। चाहे हो सकता है उसको कि किसी कुछ लोगों ने ये कह दिया भाई तू काम का बलि का बकरा बन जाएगा, तू टारगेट में आ जाएगा, लेकिन राह की बात पर भाई सारे मान्य रहे हैं। उसके इस बात में कहने में तो कुछ भी नहीं जानता। चलो भाई एक टाइम पे कई वीडियो आपने देखे होंगे अमित सैनी की, खुल के बोल रहे हैं अमित सैनी कहा कर भाई मासूम शर्मा मेरा बड़ा भाई है, मेरे तो बहुत सपोर्ट कराया उन दिनों में जिस टाइम कोई उसने गाने बनाने खातर कोई मदद भी नहीं कराया था, उन टाइम मासूम की मदद करी हुई है। तो एक कहते कृतज्ञता होती है। तो अमित सैनी ने कॉमन तरीका तक बात जरूर करनी चाहिए कि भाई एक तरफा नहीं गाने डिलीट होने चाहिए, गन कल्चर के गाने उसके भी हैं, उसने नू कहना चाहिए बल्कि आगे भाई करो डिलीट, कोई दिक्कत नहीं। यदि गन कल्चर के खिलाफ जो मासूम ने भी कही एक लाइन में भाई बंद करो, मैं भी साथ हूँ सरकार का, लेकिन सारे के बंद करो ना। नू अमित सैनी ने आके कहना चाहिए भाई मेरे भी डिलीट कर दो भाई, सबके डिलीट कर दो, हिम्मत होनी चाहिए कहने की। बिल्कुल। तो यह बात यार मासूम तो कब है, मेरे तो सबसे ज्यादा गाने हैं, तो डिलीट होंगे तो मेरे तो सबसे ज्यादा नुकसान है, फिर भी वो तैयार है उस चीज के लिए, नो करो डिलीट, लेकिन सबके बराबर तरीका है, समान रूप से कानून होना चाहिए। एक कहावत है एक हांडी में दो पेट नहीं होने चाहिए, दो पेट नहीं होने चाहिए। एक जगह तो मैंने नू भी सुना बोला भाई अमित सैनी रोहतक ये न करवा पाओ, बोला चुप बैठा है, बोला उसका तो धक्का निशाना कर रहे हैं, बोला जो वो कम से कम बोलो तो है, बोले बोलता है को नहीं। देखो वही बात है, वो चुप है तो बातें तो कई तरह की चला कर नुकारा जितने मुंह उतनी बात है। तो इस चीज को आप खड़े होकर जस्टिफाई तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूँ अमित सैनी भाई को, भाई आप जायज बात, राह की बात, न्याय की बात कर दो, करनी चाहिए। और कब तक चुप रहूंगा, कल को यदि कोई धीरे धीरे ऐसी परसेप्शन बन गई भाई अमित सैनी चुप है तो कितने दाल में काला तो नहीं, दाल काली तो नहीं, पतीला काला तो नहीं। तो इसलिए अमित सैनी भाई ने बोलना भी चाहिए और राह की बात
मैंने नहीं कहता भाई मासूम का नहीं बोल रहे या गजेंद्र का नहीं बोल रहे, बिल्कुल। लेकिन एक निष्पक्ष बात रख सके है, करनी चाहिए, क्या दिक्कत है। इब आज आप इंडस्ट्री के सवाल ना पाए, अपन ये मोटे मोटे सवाल जवाब कर लिए। इब आप अपने पत्रकारिता के नजरिए से लगा लिया, फिर एज ए व्यूअर या एज ए ऑडियंस अपनी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री किस लेवल पर देख रहे थे, क्या ढंग का बाज रहा था इसका? कल मैं परसों एनालाइज दिया था मैंने अजय भाई कि भाई देखो ये जो कलाकार बिरादरी है, कलाकार यानी कि कला दिखाने वाला कला दिखाने आर्टिस्ट है, ये थिएटर को या तो फिर एंटरटेनमेंट लिखना बंद कर दो इस पे। हाँ। ये रील है, रील है, गाने हैं, फिल्म है, ये रील है। ठीक बात है, पता है बाहुबली में जब प्रभास कुमार एक पहाड़ पर दूसरा पहाड़ पर जाओ, वो रील है। रील है, रियल में तो कोई इतनी डंग भर नहीं सकता एक पहाड़ पर दूसरा पहाड़ पर। बिल्कुल। पता है पुष्पा हाथ पैर बंदे पाछे जो अल्लू अर्जुन है, हाँ। वो बुड़के बुड़के क्यों कर खाए, वो भी पता है, सारा एनिमेशन भी है, सही बात है। एडिटिंग भी है, बिल्कुल। क्रोमा भी है। तो उसमें सिर्फ क्या होता है भाई, एक वो थिएटर है, एंटरटेनमेंट का पार्ट है। ठीक बात है, तो या तो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, तो फिर जब टॉलीवुड स्वीकार है, बॉलीवुड स्वीकार है, और टॉलीवुड में जब ये स्वीकार है डीजीपी को उठा लिया जाता है गैंगस्टर द्वारा, और टॉलीवुड में जब ये स्वीकार है, बॉलीवुड में ये स्वीकार है कि भी एक मंत्री की बेटी को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। रेप तक हो जाता है, जब वो चीज सेंसर बोर्ड का स्वीकार है, बिल्कुल। तो सेंसर बोर्ड द्वारा ही गाने के ऊपर भी इसी तरीकत है, इसकी कैटेगरी करनी चाहिए, और उसमें कलाकारों को साथ लेके बनानी चाहिए पॉलिसी, बनाओ तो। और ये बड़े आठ तक बंद हो, ये अच्छा तो बंद करनी पड़ेगी जाके। जब एक गाना आता हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, गंद कल्चर था, हाँ। औरतें बंद करो ना फिर। ठीक बात है, सत्यम शिवम सुंदरम वो तो देश प्रभु भक्ति का गाना था, ठीक बात है। लेकिन वो जो ग्लैमरिंग थी हाँ। फीमेल आर्टिस्ट की, हाँ। उसके ऊपर जब वो पानी पड़ा है तो सारा उसका बदन है, हाँ, बिल्कुल। वो सारा का सारा, हालांकि ये चीजें कहने के लिए ना मैं कोट कर रहा किसी गन कल्चर को, और गन कल्चर को कोट करने खातर को नहीं कह रहे ये बात। ठीक बात है, या मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, या बिगन की जड़ जी वोट तो चल रही थी उस टाइम, तो यदि इस सांप नैना कोंडा बनता रोक देंगे, हाँ, ठीक तो आज इस बड़ा समुद्र में कितनी ड्राम बाल्टी बाहर काट लिया। ठीक बात है। तो यूं इतना फैल चुका है, इतना आसान भी नहीं है। या तो एक कॉमन पॉलिसी बनाया जाओ जो सबके ऊपर लागू हो, बराबर तरीका है। ठीक बात है। अच्छा, या तो आपने कर ली बात भाई साहब, जो मतलब अपनी फिल्म इंडस्ट्री हुआ जिसमें की चीजें फिल्माई जाती है, उसके अंदर रियल नहीं होता, गन है वो नकली हुआ है, सारा सौदा नकली हुआ है। लेकिन अपनी जेल असली है, जेल में गैंगस्टर बैठे असली है, उनके इंटरव्यू असली चल रहे हैं, और बड़े बड़े चैनल में चल रहे हैं, वह क्यों नहीं बैन हो रहे? वह बैन नहीं हो रहे। आज मैं सोनू मालपुरिया भाई तो पूछू था, जिस पे 82 मुकदमे 72 जेल के ट्रांसफर है, और 25 साली जेल भी कैद कर रहा है। ठीक बात है, उसने भी कही है बात तो, हाँ। बोला मैं खुद इस क्राइम की दलदल में दबा रहा हूँ करमू भाई, ठीक बात है, जेल में तो योगा का गोल्ड मेडल लेकर लिख गया। हाँ। मैं भी एक कॉमन एक सामाजिक, क्योंकि दोनों खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है फिलहाल वो, ठीक बात है, नू कही उन भी बोले करमू भाई, यह बात तो मैं भी कहना चाहूँ भाई, गाने बंद हो, यदि गन कल्चर के खिलाफ सरकार आ रही है तो सबके बंद होने चाहिए। ठीक बात है, तो उसका हिसाब लगा लो भाई, कितने कितने तो भेदभाव तो होया है मासूम के साथ भी। कहावत है बोला दुम्मा उड़ते लिख डाकरा जड़ाया को, ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई न कोई इसमें, देखो सच्चाई दब सके, मरा को नहीं, आज नहीं तो कल सच्चाई तो लिकड़ का आवेगी, इसका मास्टरमाइंड भी लिकड़ का होगा, कोई न कोई खुल के फूट के बोल लगेगा। और जो भी मान ले गजेंद्र फोगाट भाई तिलमिलावा है, हालांकि रॉकी मित्तल ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया भाई शायद ये हरियाणा सरकार की जो नई सरकार बनी दोबारा है, तो एक लेटर जारी आ रहा है, बोले हमने तो कितने लेटर नहीं देखा उसका भाई, UOSD है या नहीं है, तो ये एक जांच का विषय, हम तो क्या इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये दावा करे है रॉकी मित्तल ने। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि फैन फॉलोअर हो सबके, एक गांव में बैठा छोटा सा बालक नुका फलानी जेल में फलाना गैंगस्टर मेरा रोल मॉडल है, मेरा आदर्श है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो इंटरव्यू जेड़ा में ना चल दे, नी वायरल होंदे, नी प्रमोशन होंदी, तो के मतलब जो असलियत की हुआ है कि वह चीज उसने कौन रोक सकते हैं? देखो एक इस कई बार इसे मुद्दे के दौरान एक सवाल उठा भाई, ये गन कल्चर के गाने सुन के बदमाश बने, तो यह बात मासूम ने भी कही भाई, जब गन कल्चर के मेरे साथ इंटरव्यू था उसमें कही थी शायद, बोला जब गन कल्चर तय बदमाश बने तो किसी भी बदमाश ने लियाओ, परमिशन मिल जाए आजकल भाई जेल में जाके, भाई ऐसा कोई बदमाश लिया दो, मेरे तो रटा होगा पूरा भारत में जो मेरे गाने सुन के और बदमाश बन गया हूँ। ये फिल्म और मेरे तो गाने 5-6 साल चले हैं, और ट्रेंडिंग में तो 2-3 साल तक आया हूँ,
तो बोले हम और ये बॉलीवुड टॉलीवुड भरा पड़ा बदमाशी का गन कल्चर का, तो उन देख के कोई बना हो और उस टाइम क्यों नहीं बंद करेगा। ये चीजें अपने आप में सवालिया निशान हटाते कार्यशैली पे। इसका हो सकता मुख्यमंत्री जी तक इस बात की पूरी जानकारी भी नहीं हो, उनको क्या क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, यू बहुत बड़ा विषय है। यूँ क्या उनको यू क्या क्या कॉन्फिडेंस में लिया होगा भाई सारा के डिलीट करांगे, और डिलीट मासूम मासूम के हुए हैं या नरेंद्र बघाना भाई का हुआ है तो एक आध और आर्टिस्ट के हुए हैं, गलत हुआ है। गन कल्चर आपने कहा, गंद कल्चर। एक गाना था के था कि भाई वो बोला गाल मना टोकिए पड़ जाएगा रोड़ा, एक लीने टोकिए बनाएगा काम तोड़ा। मतलब इसमें कवि क्या कहना चाहो, मतलब एक गांव की बहन बेटी ने बहू बेटी ने गाल मना टोकिए उड़ा उड़ा पड़ जाएगा, एक लीने टोक ली उड़ा काम तोड़ा बन जाएगा। ये चीज बंद करने को नहीं। फिर ये गंद कल्चर में ना ये सारी चीजें क्या है, ये पापा वो काम हो रहा है। बोला डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चीजें पहले एक अपना किताबा में एक सिलेबस हो रहा था नैतिक शिक्षा, जब मास्टर स्कूल में जा रहे थे वो साइकिल पर चलने वाले मास्टर की बात कर रहा हूँ मैं, राम राम भाई, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वे मास्टर नैतिक शिक्षा पढ़ा रहे थे, वह आज भी अनिवार्य कर दिया नहीं, नर्सरी क्लास तक ले गए तो शायद वह अपनी नस्ल तैयार हो जाएगी। चाहे आज भगत सिंह का गाना काटेंगे तो फिर भगत सिंह का गाना पर ज्यादा व्यूज होंगे और ये बदमाशी वाले और गंद कल्चर वाले पे व्यूज कम होंगे। या सोच जो बदल रखी नहीं यूथ की, टॉलीवुड और बॉलीवुड ने, और अपना पंजाब के गाने बजा रहे थे। और आज एक ट्रेंड बदला है, हरियाणा गाने पंजाब में बात बोल रहे हैं। हाँ, थिएटर का एंगल देखा या फिर एंटरटेनमेंट का एंगल देखा, उसका एंगल तो देखा तो भाई फिर तो खुड़का तो हो रहा है, तड़का लग दे। आज बॉलीवुड की फिल्म में टॉलीवुड की फिल्म में एक हरियाणवी का छोंक ला दो, उसमें पूरी फिल्म सज जाए। हरियाणवी माँ बोली है, इसमें है तो कुछ खास। हाँ खास है, लेकिन एक बात और है, संविधान आईपीएल में चल रहे, संविधान हमें एक आजादी देता है अभिव्यक्ति की, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगा दूं, कुछ भी लिख दूं, अगर मैंने गलत बोलिया है, अगर मैंने गलत कराया है, अगर मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचा है, जेल में ठोको। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कलम पे, मेरी जुबान पे ताला लगाने का हक, मतलब इसमें आपने क्या, मतलब संविधान का गला घोटा जाना। ये फंडामेंटल राइट होते हैं और ह्यूमन राइट होते हैं, इसका उल्लंघन है किस्म से एक ही व्यक्ति को टारगेट करके। दूसरी बात, आपने कोई गाना काट दिया और जब आप मेरे पीछे पड़ रहे हो, अजय भाई मेरा दोहरा गया भाई करमू तो मेरा गाना सुनना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैं तेरी गिट्टी पोछूंगा, सुन ले। वो हो जाता है इलीगल। आप स्वतंत्र हो, उन्हें तो गाना बनाने में स्वतंत्रता, बल्कि आपने सुनने की स्वतंत्रता, आप सुनो सना सुनो। गणकरे लोग इस देश में इसे भी दे, सपना चौधरी का डांस भी देखा दे और कूड़ा बड़ का डांस भी देखा, और वही सपना चौधरी तेनू भी कहा कर दे भाई ये तो संस्कृति बिगाड़ दी, और मेरे बेटे देखे खुद उन दोगली सोच वाले लोगों के ऊपर सवालिया निशान है। यू डिप्लोमेटिक हैं, गाने देखें, उसके ठुमके देखें, सपना चौधरी का डांस देखें, और वही लोग समाज सेवी बनकर बाहर आ गए। नु कहते भाई सपना चौधरी के उसने कल्चर बिगाड़ दिया, उन्हें क्यों कर बेरा बटा, इसका मतलब गाने देखे उनने, डांस देखे है जिबे तो बेरा बटा, अरे एक नहीं देखते मैं वो मन माना सारे बाट सारे सपना चौधरी के पूरे देख लेंगे, फिर वो एनालाइज करते फिर। ये डिप्लोमेटिक सोच है ना, जोगली सोच, यह बड़ी खतरनाक है, इसका ध्यान रखना जरूरी। इस उछाले गए कीचड़ से मासूम शर्मा भाई की छवि पर कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव असर पड़ा है, ये तो बाकी दिखने में लग रहा लोगों को। बिल्कुल, देखो उनका ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एज एन आर्टिस्ट मैं तो एक कलाकार तब मैंने एक अपील भी करी थी, भाई कलाकारों, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय और लेग पुलिंग इस तब बाहर लिखड़ो, सारे कलाकार एक हो जाओ, ठीक है, मतभेद हो जाएगा, दूर करो, मन भेद हो जाएगा वो भी दूर करो, थार पर नहीं दूर होंगे, मार पर बिठा लो बीच में, हम दूर कर देंगे। नुकारा घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, वो उसका हम अच्छी बात समझा दिया। एक आधे यार लिख के लानी है, उन तभी सावधान हो जो कलाकार कहूँ मैं इसकी गाय तड़ा लाते गाय की मैं तड़ा है, मेरा कोई उद्देश्य तो न्यू तो है नहीं, हमारा उद्देश्य है भी सारे कलाकार एक होकर अपनी इंडस्ट्री ने सिनेमा थिएटर का उस लेवल पे, उस मुकाम पर पहुंचाओ जो पंजाब का थिएटर उठ गया। गाने तो उठा, गाने चढ़े, फिर थिएटर उठ गया। ये अपने बारी आ रही थी, अपना प्योत जो लाई थी नी हरियाणवी गाने की, वह भी धीरे धीरे वट वृक्ष बन गया। तो उसके कुछ भड़क और यो भी कदे हरियाणा का थिएटर भी उठ जाए। और देखो स्टेज ऐप पर आप देखो कितनी मूवी आई, दाता लक्ष्मी मूवी आई, तो ये धीरे धीरे ग्राफ उठने लग रहा है। तो इस टाइम एक इंडस्ट्री का उठाव का टाइम है, सारे कलाकार मतभेद और मनभेद छोड़ गए मिलकर, और इंडस्ट्री ने अपना हरियाणा ने
ऊपर ठाण का, इंडस्ट्री को उठाण का, सिनेमा को ऊपर ठाण का तरीका तो मिलकर आपसी झगड़ा तो बाहर निकलो। अच्छा भाई साहब, ये सवाल था कि गाने बैन करवाने के बाद मासूम शर्मा बजना ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया? देखो मैं वो, हाँ ठीक बात है, लेकिन वो इसलिए जरूर था मैंने, देखो अब क्या हुआ है, अपना कितनू लेकर क्या हो नहीं भाई, यहाँ कचरा डालना मना है तो अपना हरियाणा की तो खास बात है भाई, ओड़ा जरूर ढेर मारेंगे हैं। और इस दीवार पर पोस्टर लगा था, मना है, और ओड़े पोस्टर लगे पाऊंगे, पार्किंग नो पार्किंग जरा लिख क्या ओड़े पार्क, ओड़े गाड़ी खड़ी करेंगे, जरा नू लिख क्या हुआ यहाँ पेशाब करना मना, ओड़े पेशाब करेंगे। तो अपनी थोड़ी इस तरह की है, कहा नहीं करा भाई, चमत्कार को नमस्कार। इस टाइम मासूम शर्मा को लेकर के एक चीज क्या सकूं भाई, उसकी जो आवाज में चमत्कार है, और हरियाणवी जो टिपिकल हरियाणवी है नहीं, उसको गाने में फिरो कच्चा तो रागनी में गैस का कोई, और मासूम शर्मा रागनी गायक भी है। रागनी गाना तो आसान है, रागनी गाना इसलिए भाई रागनी के लहजे अलग हो जाए, लेकिन उन्हें शब्दन है। और आजकल की मॉडर्निटी में और फोक में लेके, और वो 12 भरकम शब्द मर्द गाना आया, उसमें 12 शब्द हैं, महाभारत के पात्रों के नाम है, उनको बड़ा लहजा में लेकर आना तो वो ये आसान काम को नहीं है। मासूम के कंठ पे सरस्वती है, उसका उसको आशीर्वाद भी है, लोगों का प्यार मिल रहा है भाई। लोग तो देखो कला को नमस्कार नतमस्तक है, तो उसकी कला है वाह, बिल्कुल है कला को तो भाई। और ये जो इस पे विवाद उठा गाने बैन पे, तो गाने तो ट्रेंडिंग में आया है कर दे, ये गाने बैन मामला भी मासूम शर्मा का ट्रेंडिंग में है। हाँ, बैन मामला ट्रेंडिंग में। अच्छा, गजेंद्र फोगाट जैसे आप मिले हो, पर्सनली बैठे हो, बतलाए हो, अहंकारी घमंडी अभिमानी, आपने कौन से गुण इसके में, मतलब एक क्रांतिकारी सोच का या फिर एक सहायता करने वाली सोच का, कौन सी सोच आई इसमें? इस सवाल का जवाब आप मेरी बजाय, मतलब क्या होता है मेरे ऊपर तो नू आ जाएगा, आपने जो कहा था भाई मासूम शर्मा आपका साड़ा है, आपकी रिश्तेदारी है, मैं दूंगा इसका जवाब मेरा किन पे लो, जो और कलाकार है नहीं जिन तक मिलो नहीं उसे तो पूछ लो ठहके ने भाई गजेंद्र फोगाट कैसा नेचर है उसका। ये सारे कलाकार देखो, सारे मासूम के सपोर्ट में, चाहे बिल्ला सोन पताड़ा हो, खासाड़ा चार हो, केडी भाई हो, केडी कौशिक हो, केडी दनोदा हो, अच्छा यो सुमित पार्ता हो, सारे उसके गाने पर रील बना के गिरने लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, वो उसकी कला को सैल्यूट कर रहे हैं, उसको मानते हैं कि भाई इसमें आर्टिस्ट है, यू श्यामल बाजा नहीं है भाई खुड़का कर नाच कर नू दिखा दिया भी मन नाचना हुआ है, इन्हें गाना आवा है, रागनी तो जुड़ा हुआ है, बड़े बुढ़े में बैठा है, तो उन चीज़ों का तो उसका डीएनए में दिखेगी वो चीज़ भाई, वो प्रस्तुतिकरण उसका गाना का है ही अंदाज। और उस दूसरे कलाकार आप पूछोगे नहीं, वो आपको बता देंगे गजेंद्र फोगाट का नेचर मिलनसार है या फिर कोऑपरेटिव है कि नहीं है, या अहंकारी है कि नहीं है, वो मेरे से ना पूछो, आप उन तक पूछो। बहुत से सवाल भीतर में दबे बैठा हूँ, सारे सवाल जितने भी अपने कलाकार जाती है, जितने भी अपने बड़े हैं भाई, जितने सारे में जाकर पूछांगे, और बहुत से सवाल है। हमारे पत्रकार साथी थे, बहुत अच्छे तरीके से जो है हर एक सवालों का जवाब दिया है। कैसा लगा, क्योंकि इन्होंने जो वो पक्ष भी देखे और वो भी तीनों देखे ना, समाज में भी रहो आप। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग काके ताऊआ में, दादे परदादे में, सारे में बैठो। बिल्कुल मासूम शर्मा का पक्ष भी देख लिया आपने, गजेंद्र का भी देख लिया, सारा का आपने मतलब जो निचोड़ था वो बता दिया। बस मैं गजेंद्र तक उम्मीद जरूर लगा रहा था यार भाई, गाने उसने डिलीट ना कराए, एक बात उसने जरूर उसका मुंह तो निकलनी चाहिए थी भाई, गलत होया इसके लिए, एक कलाकार बिरादरी के नाते, छोड़ दो जात पात में, कलाकार बिरादरी के नाते उसने कहनी चाहिए थी भाई, उसके एक अलग गाने ज्यादा डिलीट हुए तो ये गलत होया। और देखो एक बात कही थी, इमोशनल बात है, मासूम ने कही थी भाई, एक गाना जी बना 100 बालकन रोजगार मिला है, वो भूखे मर गए। अच्छा, गाना के पीछे तो मासूम ने ले लिया, मान लो जिसकी कंपनी में गाना गया, जिस राइटर का गाना था, उस राइटर की दुकान खत्म, उस गाने की म्यूजिक कंपनी का वो जो विकास रजाना है, उसका एक तूफान म्यूजिक है, वो बेचारा नु सोचा था भी मेरे लिए भी रोजगार खड़ा हो गया, उसके गाने भी हिट चल रहे थे, वो खटोला की बात करा तो वो हिट भी चल रहे थे, तो उन का 12 में तो सरकार ने कहा भाई हम इन्हें रोजगार दे देंगे। ये बात भी सोचने वाली है, विषय गंभीर है। मतलब जब लाइव आया मासूम शर्मा तो उसने नू को नहीं भी फालतू की बात रखी उसमें, वो गहरी गहरी बातें थी और वो सोचने वाली बातें थी, उन पर विचार करना चाहिए हरियाणा सरकार को। तो मैंने भी एक बार आखिरी में एक बार थोड़ी चर्चा पे भी कर लिया वहाँ भाई जी, मैंने एक बात लगी पर्सनली बताऊं नहीं, अगर मान लो गलत था, वाक्य में गलत था, खून खराबा दिखा हुआ है, वो चीज दिखा हुआ है,
तो इन सारे ने पकड़ के जेल में घेर दो, इन्हें बनाने ना दो, इनके हाथ में पकड़ दो, जुबान और कलम ना पकड़ो किसी की, हाँ सही बात है नहीं? यह बात सही है, बिल्कुल सही बात। इसने पकड़ के नहीं हथकड़ी लाके हाथा में भी पैरा में भी और बेल बांध के नाड़ में भी इन्हें भीतर घेर दो, कंप्यूटर स्टूडियो को लोन लगन दो। सही बात है, इस तरह तो नू कर दो भाई, क्यों करते हो? हाँ फिर नू है नहीं, सबर भी आज मानता हाँ है, सबर भी आ जाए, लेकिन सब ने कर दो, सब ने कर दो। वो काम है अजय भाई, एक बालक का रिजल्ट है क्या, हाँ वो हंसता गया अपनी माँ तो है, हाँ। 10वीं का रिजल्ट आया था, उसकी माँ बोली बोला बेटा मेरिट आई, बोला ना, बोला पास हो गया, बोला ना, बोला बेटा हंसे क्यों है, बोला माँ सारी क्लास फेल है। चाहे तो सारी क्लास फेल कर दो, हाँ। चाहे तो सारे कलाकारों के गाने बैन कर दो, हाँ। फिर कम से कम किसी का नू पीड़ा तो नहीं होगी भी मेरे मेरे क्यों बैन करे। हाँ। एक हरासमेंट तो होती है, हाँ, ठीक बात है, एक harassment कलाकार को जिसको इतना प्यार मिल गया और उसके गाने बैन कर दिए जाओ तो डिप्रेशन भी होता है इन चीजों का। और एक एज एन आर्टिस्ट जो पब्लिक का प्यार है और उसके बीच में एक के कलाकार को टारगेट करा जाए, ठीक बात है। उसके दिल और दिमाग पे क्या बीतती होगी आप एक खुद के ऊपर लेके देखनी चाहिए। यह चीज गजेंद्र के लोंदी हाँ। तो उसकी मनोदशा दशा क्या होती, बिल्कुल, मनोदशा सोचना चाहिए उसमें। सोचने की बात तो आप पे है भाई। 3-3 4-4 5-5 लाख रुपए मॉडल ले हुए हैं, स्टूडियो वाला ले हुआ है, म्यूजिक बनाने वाला ले हुआ है, राइटर ले हुआ है, कितने महंगे महंगे कपड़े, गाड़ी, शूट की लोकेशन, 20-20 लाख रुपया में गाने बने हैं, और वो इस तरीके से जानते रहे। बस इसका एक ही इलाज है भाई, इसके ऊपर बैठ के पुनर्विचार करके जो भी कॉमन रास्ता हो, पब्लिक तब मैंने रिव्यू लिए थे, कुछ भाई ने बोले करमू भाई जब बदमाशी तक गाने बनते हो, मैं 5 साल तक मासूम के गाने सुनूं, बोला मैं तो ब्रेन क्या मटर मार लेंदा, कि क्या कत्ल कर लेंदा। मामला तो सिर्फ क्या है, एक थेरेपी सोच के, एंटरटेनमेंट सोच के जिम में आए, मतलब डंबल जब हमने 10-10 किलो के ठहर क्यों नहीं मासूम का गाना लांदे और हम 15-15 20-20 किलो के डंबल ठहलिया, क्यों उसमें थोड़ा एनर्जी आती है, एक थेरेपी का पार्ट भी है, एंटरटेनमेंट है। हाँ ये है कि भाई यदि पॉलिसी बनाई जाओ तो मैं भी खुद इस पक्ष में हूँ, सरकार गन कल्चर गंद कल्चर बंद करे, लेकिन समान रूप से, भैया ये बात है अजय भाई। तस्वीरों को शेयर कर दियो, आपका क्या कहना सारे के सारे भाई कमेंट में लिख दियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।